साहेबगंज प्रखंड के हुसैनपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सुरेश कुमार का एक ही नारा है, एक ही नाम है। हुसैनपुर पंचायत विकास के मामले में मुजफ्फरपुर जिले का मॉडल पंचायत बनेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आज तक हुसैनपुर पंचायत विकास के मामले में साहेबगंज प्रखंड के सबसे पिछड़ा पंचायत है और जब भी बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है तो सबसे ज्यादा हुसैनपुर पंचायत ही प्रभावित होता है। आगे उन्होंने ये बताया कि यदि मुझे जनता हुसैनपुर पंचायत से मुखिया पद हेतु चुनती है तो सबसे पहला विकास दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय का होगा और सामान्य वर्ग के गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिनसे बात की हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। पंचायत चुनाव 2021 इसी के क्रम में आज मैं साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत हुसैनपुर पंचायत में भावी मुखिया प्रत्याशी सुरेश सिंह के यहाँ आज मैं पहुँचा हूँ। इनसे जानते हैं कुछ इस विकास के बारे में और इस पंचायत के बारे में। जी सर, अपना परिचय। मैं सुरेश कुमार सिंह हुसैनपुर पंचायत के भावी प्रत्याशी। जी, पंचायत चुनाव 2021 में हुसैनपुर पंचायत की जनता अगर आपको मुखिया चुन के लाती है तो विकास में आप कैसे काम करेंगे? विकास में हम उस लूट खसोट को बंद करेंगे। गरीबों को इंदिरा आवास जहाँ जहाँ माने जरूरतमंद लोगों को होगा वहाँ अपने स्तर से जांच कर दिलवाने का काम करेंगे। और पानी का व्यवस्था जहाँ जहाँ मान लीजिए कि लोगों का पानी का समस्या है तो पानी का समस्या को दूर करेंगे। जो जल का निकासी जहाँ जहाँ बंद है वो सबको ठीक ठाक करवाएंगे। हाँ, गरीबों का सेवा करेंगे। सर, आपके बारे में सुना जाता है कि आप बाढ़ में बहुत जगह पे अपने सोलिंग का या बाढ़ बनवाने का काम किया। ये कहाँ कहाँ आपका काम रहा, कैसा काम रहा आपका? ये शाहपुर खेमकरना में हम माने बहुतों दिनों से रोड अवरोध था, वहाँ आवागमन, उसको हम ठीक करवाएं। उसमें 1200 से 1500 बोरी से ऊपर ही लगा बनवाने में सीमेंट का बोरी। 15,000 से ऊपर बोरी लगा। और उसको माने हम पानी को रुकवाएं। उस पानी से बहुतों माने पंचायत जो था से किसान का फसल डैमेज होता था, उसको हम लोग माने रुकवाने का काम किए। उसके बाद में आपको नया टोला चचरा पुल बनवाएं कि बाढ़ में लोगों को निकलने का साधन हो। तो दो ठो हम लोग वहाँ चचरी बनवाए, उसमें माने 200 बांस लगवा के बनवाए हम उसको। उसके बाद में रोड रास्ता जहाँ जहाँ टूटा फूटा था उसको मरम्मत करवाए। और मेन रोड जो टूट गया 20 में, उसको भी हम माने पूरा मरम्मत करवाए, जो कि आने जाने के लिए सारे लोगों को माने वो सब हुआ। जी, आपके बारे में सुना जाता है कि आप बहुत जगह पे मंदिर का भी निर्माण करवाए हैं। कहाँ कहाँ करवाए हैं, जरा बताइएगा। मंदिर हम माने तो खेमकरना में बिंदेश्वरी बाबू के घर के पीछे साइड से जो रोड है उसमें एक मंदिर का, माता जी के मंदिर का निर्माण करवाए। और फिर शाहपुर जो है शिव मंदिर, उसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। ब्रह्म स्थान, और ब्रह्म स्थान में भी वो। जी चलिए, इसी बीच हम जनता से कुछ बात करते हैं। जी, अपने का परिचय बाबा? मेरा नाम महेश प्रसाद सिंह है। जी, आप लोगों के यहाँ अभी 3 बार से जो मुखिया जी रहे हुए हैं, ठीक है, तो अभी आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं इस पंचायत में? बिल्कुल परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि मैंने ऐसे मुखिया 15 साल से हुए जो विकास का काम ही और हो गया है हमारे पंचायत में। जी, आपके यहाँ जल नल का कैसा काम रहा? हमारे यहाँ तो जल नल की स्थिति यही है कि
मैंने उद्घाटन के लिए शो करके 2-4 दिन पानी चलाया गया आज से, और अभी तक पानी किसी को दर्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब आप परिवर्तन चाह रहे हैं इस पंचायत में? बिल्कुल परिवर्तन आवश्यक है। तो आपको किनको पसंद कर रहे हैं अभी? हम लोग अभी सुरेश कुमार सिंह को ही पसंद कर रहे हैं। तो आप सुरेश जी को एकदम पूर्ण रूप से बहुमत दे रहे हैं? पूर्ण रूप से बहुमत दे रहे हैं। सबसे पहले तो सारी जनता को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं अनिल चौधरी श्री राम दल का प्रवक्ता हूँ, मैं सापुरपट्टी। आप इस पंचायत के बारे में जो प्रेजेंट अभी जो मुखिया थे वो उनका क्या कार्यकलाप रहा? जल नल, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो छुपा नहीं है, ये सब दिखता है, दिख रहा है। उस समय आ गया कि अब इंसान को बदलाव जरूरी है, ऐसे लोग हटाना भी जरूरी है नहीं? क्योंकि क्या बताएं हम आपको, ये सब दिखता है, सब दिखता है, दुनिया दिखता है, लेकिन लोग जानबूझ के अनजान बना रहता है। अब वो समय आ गया है जो हमारे भावी प्रत्याशी जो है हमारे सुरेश बाबू जी, अब समझिए ये बात को, सत्य को पहचानने का समय आ गया है। सत्य को पहचानिए, तो वो समय अब आगे। देखिए अभी कोरोना काल अभी चलिए रहा है कि ना, मेरे ख्याल से भी कोरोना काल चलिए रहा है। बाप मर गया, बेटा नहीं छुएगा, बेटा मर गया, बाप नहीं छुएगा, कब लोग सुधरेगा? वो समय आ गया है। अब इतने महान लोगों का लोग जब साथ कोई नहीं देगा तो फिर सत्य की पहचान क्या रहेगा? बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, जानता है, सब जानती है, लेकिन सत्य को पहचानिए और मजबूत को पकड़िए, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका जय जय होगा। एक आपसे लास्ट क्वेश्चन रहा मेरा, सुरेश सिंह बिना पद पे रहे हुए, आपने जो कोरोना की बात की, बाढ़ की बात की, उनमें उनका क्या कार्य रहा? बिना पद पे, मुखिया के बिना पद पे रहे हुए इनका क्या कार्य रहा? इसके बारे में जरा हमको बताएं। समझिए कि मुखिया से डबल कर रहा है इनका। जो बगैर पद पे थे, नहीं वो पद पे थे, बगैर पद पे थे, लेकिन उनसे अच्छा ये किए और कभी भी करेंगे, ये कभी भी उनसे अच्छा करेंगे। जैसे देखिए बिजली कि ना, हमारे दरवाजे पे खंभा लगा है, उजाला है, रोशनी है, बच्चे खेलते हैं, मस्ती में रहते हैं कि ना। ये जरूरी चीज़ है, इंसान को जो चाहिए वो मिल रहा है और मिलेगा। जब ये रहेंगे हमारे भावी प्रत्याशी सुरेश बाबू, सबका कल्याण होगा। जी अपना परिचय बताइएगा। संजय कुमार जी, और शाहपुर हुसैन पंचायत। जी अभी जो आपके प्रेजेंट मुखिया है उनके बारे में, या अभी जो सुरेश सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पहले तो आप ले लीजिए जो प्रेजेंट मुखिया जो है जी के बारे में। जी, प्रेजेंट मुखिया जो है तो 3 टर्म से मुखिया है हमारे पंचायत जी, और वो पंचायत में उनको लोग चुन के भेजा कि विकास होगा ना, समृद्ध समाज बनेगा ना, और जो विकास माने जरूरी है उसको पूरा होगा ना। वो कहीं से वो खड़ा नहीं उतरे, और खड़ा नहीं उतरे, और एक ही उनका माने उद्देश्य था कि हम चुनाव जीत जाए और अपना बस अपना पॉकेट को माने गर्म करें, और विकास हो चाहे नहीं हो। जितना भी योजना का काम हुआ है उसमें भारी अनियमितता हुआ। जल नल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जल नल का काम तो मेरे पंचायत के इतना घटिया पूरे बिहार में नहीं हुआ है, और ये जल नल में जितना भी काम हुआ है वो कहीं से कोई जल नल, ये 9 वार्ड में आपको एक भी वार्ड नहीं है जो कि सुचारू रूप से चल रहा है। बद से बदतर स्थिति है, और कुछ चल भी रहा है तो बुझिए जो 5 नंबर वार्ड में कुछ जल का काम सही है, बाकी कोई भी वार्ड में सही नहीं। जल नल में इतना खसोट हुआ है, जरूर खसोट इतना हुआ है जो कमीशन ठेकेदार दे दिया और पैसा जो बचा सो ठेकेदार लेके चला गया। काम अधूरा नहीं है, कहीं कहीं तो साफे माने बहुत ही ज्यादा कम। अच्छा, आपके पंचायत में ये भी देखने को मिला जाता है स्टेज लाइट लगा हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जो भावी मुखिया प्रत्याशी सुरेश सिंह है, उनके द्वारा हमारे पंचायत में करीब 410 पोल में अपने स्तर से, अपने निजी कोष से LED बल्ब लगाकर और प्रकाश का काम किए, जिससे आपको बुझाएगा, जब शाम को आइएगा तब बुझाएगा जो हम कहीं शहर में हैं। और शहर में ऐसा बुझाता है, जो रोड में चलिएगा तब बुझाएगा जो हम माने अभी है कहीं कहीं हैं। और ये मुखिया जी के यहाँ सरकारी फंड आया था स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए, समझे कि नहीं? वो पैसा कहाँ गया वो तो मुखिया जी जानेंगे, समझे कि नहीं? एक भी नहीं लगा। और सुरेश ने अपने निजी कोष से मैंने आपको पंचायत में जितना भी पोल है उसमें सब में बल्ब लगाने का काम किया। और ये जो नदी, जो बाया नदी है, बाया नदी में जो महेश सिंह के घर से लेके त्रिलोकी साह के घर के बीच का जो टूट जाता था हर साल, बुझिए जो 5 पंचायत का लोग का धान
पूरा धारा जाता, परसल एक फुट की धार नहीं हुआ था। इस साल सुरेश सिंह के निजी कोष से 15,000 बोरी का मिट्टी भर के और उसको बंद किया गया, जो पहले बंद कर दिया गया धान के रोपनी के पहले, नहीं तो धान नहीं रोपाता और बंद कर दिया गया। इसका नतीजा है जो आज 5 पंचायत में लोग एकदम जय जयकार है, जो जगह सुरेश बाबू ऐसे व्यक्ति को मैंने भगवान सुविधि दी है, जो कि हम लोगों को आज साल भर के भोजन का व्यवस्था कराए। तो इसका मतलब आप लोग इस पंचायत में परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन तो पूछिए जो परिवर्तन हो चुका है, समझे कि नहीं? परिवर्तन तो करना नहीं, परिवर्तन हो चुका है। बल्कि नॉमिनेशन में जिस तरह से जय सलाम पूरा था, तो जय सलाम भी बता दिया कि वर्तमान मुखिया जो है वो कहीं से नहीं है। अब वो एक नारा अब लगा रहे हैं, उन नारा को छोड़िए, कहना ठीक नहीं है। उनका वही हथगंडा लास्ट बच गया है और जनता समझदार हो गया है। सब लोग पढ़े लिखे IAS BS सब है, उसमें कोई दिमाग को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। जय श्री राम, साधु हरिंदर दास जी। आपके पंचायत में क्या काम हुआ, कुछ बता पाइएगा? पता तो प्रेजेंट मुखिया से कोई काम नहीं हुआ जी। प्रेजेंट मुखिया तो लोकेशन जो है जी, कोई काम नहीं हुआ। अब कुछ काम ऐसा हुआ है जो निकलने उस रूट से पैर में चप्पल जूता नहीं होगा तो काट भी कर जाएगा, ऐसा पेड़ लगवाया है। तो इस आप परवैनी का पेड़ लगवाया है, उससे क्या कार्य होगा? बारे ऐसा पेड़ लगवाओ जहाँ फल फूल हो, गाँव समाज का बाल बच्चा जाएगा तो वहाँ उसको पाएगा, ऐसा कार्य होना चाहिए। सुरेश बाबू का कार्य जो भावी मुखिया सुरेश कुमार सिंह है जी, उनका कार्य हुआ है, विकास हुआ है पंचायत के अंदर, पंचायत के बाहर भी कार्य इनका हुआ है। जहाँ टूटा फूटा रोड है जी, वो नदी का जो बनवाया है, अभी महेश सिंह अभी सरपंच है हमारे, उसके बाद में मुखिया भी तिलुकी सा प्रेजेंट है। उनके घर के बीच में एक तरफ मुखिया है, एक तरफ सरपंच है, और वहाँ का जनता को महाकष्ट। इस साल भी, पर साल भी, आगे साल, पर साल जरा बोलिए, आगे साल बोलिए, पिछले साल बोलिए, पिछले साल सुरेश बाबू का ही कार्य हुआ, वहाँ जो उसको बनवाया जाएगा कुछ फ्री सूरत में टूटा हुआ आदमी भी मर गया एक्सीडेंट का करके मोटरसाइकिल से जी। वहाँ का प्रेजेंट मुखिया जी और सरपंच भी थे वहाँ, लेकिन वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। और सुरेश कुमार सिंह भावी मुखिया पर जो प्रत्याशी हैं, उन्हीं के द्वारा जाकर के उस कार्य को जो टूटा हुआ था, जहाँ आदमी मर गया, 2 हमारा चलाई मारा, आपको महतो जी रामचंद्रपुर का 2 चलाई उसमें मैंने मारा था जी। वो मर गया, हमें डेरा पड़ा यहाँ से किया तो वहाँ जाकर के उसी में गिर गया, बेचारा मर गया, पिया हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, मृत्यु था उसी समय। और जो बनवाया महेश सिंह और जो मुखिया जो मैंने सरपंच के बीच में, उससे कितना गाँव बचा समझ लीजिए। शाहपुर दोनों पंचायत हुसैनपुर पंचायत लेकर चलिए, वो भी उसको चांद कमारी, वो सब को मतलब तो अफा कर देता क्योंकि 4 महीना पानी आपको नदी में एकदम इसका मतलब है कि सुरेश सिंह बिना पद पे रहे हुए भी आप जनता के लिए बहुत सारा काम किए हैं। नहीं करेगा वो मुखिया सुरेश कुमार सिंह कर रहा है भाई। अपना परिचय दीजिएगा। घर शाहपुर पट्टी हुआ, हुसैनपुर पंचायत हुआ जी, साहेबगंज प्रखंड हुआ। अभी आप अपने पंचायत में क्या चाह रहे हैं? मुखिया परिवर्तन चाह रहे हैं? सुरेश बाबू को मैं मुखिया बनाना चाह रहा हूँ। सुरेश बाबू को क्यों आप मुखिया बनाना चाह रहे हैं? अच्छी आदमी है, जो यहाँ जो था, यहाँ टूटा हुआ था रोड, वो 15 साल मुखिया रहे सुरेश, क्या बोलते हैं, त्रिलोकी शाह, वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सुरेश बाबू का कृपा हुआ तो वो अपना से भरवाए, अपना खर्चा हर चीज करके। वहाँ टूटा था, क्या बोलते हैं, महेश बाबू के घर के पीछे नदी बाया नदी टूटा था, वो भी नहीं बनवाए। पाभर धान नहीं हुआ था, मन एक कुछ नहीं, सुरेश बाबू का देन हुआ, अभी तक भरवाए हैं। काल परसों तक, 1 हफ्ता पहले तक बोरा में मिट्टी कस के। तो इसका मतलब कि सुरेश सिंह अगर इस पंचायत से चुनाव जीतते हैं तो आप लोगों का विकास का कार्य होगा? करेंगे, पहले कर रहे हैं। गांव में बत्ती बिजली कुछ नहीं था, नहर में लोग चलता था, अभी पूरा लगा दिए है, बवल बत्ती, हर चीज, नल जल, हर चीज अपना से पैसा खर्चा कर रहे हैं जी। 400 लगा है, 400 बवल पूरे पोल पर पूरे पंचायत में अपना रुपया खर्चा करके। कुमार शाह जी, आप हुसैनपुर पंचायत में क्या चाह रहे हैं? पंडित जी आगे ना। चलिए, मैं अभी हुसैनपुर पंचायत में एक युवा साथी है, ये इनसे हम बात करते हैं। आप हुसैनपुर पंचायत में क्या चाहते हैं, किनको मैंने मुखिया चाह रहे हैं? देखिए, मैं मुखिया हुसैनपुर पंचायत में इसलिए चाह रहे, जो विकास करेंगे और कर रहे हैं उनके लिए चाह रहे हैं। जो प्रेजेंट मुखिया थे वो तो विकास किए नहीं,
और जो भी विकास के पैसा है उसका पता भी नहीं चला, और जो भी काम किया उसका पहले एस्टिमेट लगा जाता है कि हाँ इतना का काम हो रहा है या इतना पैसा लगेगा, उसका कोई भी यथी नहीं रहता है। और हम सुरेश बाबू को मुखिया चुनना चाह रहे हैं इसलिए कि कोई भी पढ़े लिखे बच्चा को जो पैसा नहीं रहता है फॉर्म भरने के लिए तो पैसा देते हैं और हेल्प करते हैं, जो भी हो 2 रुपया 4 रुपया जो भी हेल्प करते हैं। और प्लस में भी विकास के काम बहुत किए हैं बिना मुखिया रहते हुए। अगर मुखिया ही हो जाएंगे तो और विकास के काम करेंगे। चलिए इसी क्रम में एक चाचा हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या आप हुसैपुर पंचायत में क्या चाह रहे हैं? मुखिया परिवर्तन चाह रहे हैं? जी, मुखिया परिवर्तन चाह रहे हैं। मुखिया परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? जी, चाह रहे हैं कि देखिए 15 साल से मेरा राशन कार्ड नहीं बना है। तो राशन कार्ड नहीं बना तो आप मुखिया के पास नहीं गए थे? मुखिया के पास जाते हैं तो कहता है घूस ले 2000 रुपया लेंगे तो अब राशन कार्ड बनाएंगे। तो आप इसका मतलब कि आप परिवर्तन चाह रहे हैं इस पंचायत में? जी जी, एकदम परिवर्तन चाह रहे हैं। चलिए इसी क्रम में हम एक और साथी है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइए, जी क्या आप हुसैपुर पंचायत में मुखिया परिवर्तन चाह रहे हैं? मुखिया परिवर्तन चाह रहे हैं सुरेश बाबू को। तो आप मैंने पूर्ण रूप से उनको चाह रहे हैं? पूर्ण रूप से चाह रहे हैं। जी अपना परिचय बोलिए। हाँ जी, श्री जोगिंदर राम। क्या आप हुसैपुर पंचायत में क्या चाह रहे हैं? हुसैपुर पंचायत में सर हम ये चाह रहे हैं का से त्रिलोकी शाह मतलब 15वां साल राज कर चुका है, तो 20वां राज उनको नहीं मिला जाएगा, कभी शर्त में नहीं मिलेगा 20वां राज। तो आप किनको चुन रहे हैं यहाँ के लिए, मुखिया के लिए? अब 20वां राज तो चुनने के लिए उनको बहुत सोचना पड़ेगा। तो सबको ये जो बोल रहा है लोग पावरी लोग से सुरेश बाबू को वोट दिया जाएगा, उनको मुखिया बनाया जाएगा। चलिए आपका सर परिचय? हमारा नाम संजीत कुमार उपाध्याय है जी, शाहपुर का है जी। पंडित जी हैं, गरीब हैं, लेकिन आज तक ले त्रिलोकी शाह जी ने हम लोग को कोई भी काम नहीं दिए कि हाँ ये कर लीजिए वो कर लीजिए। बहुत नौजवान घूम रहे हैं शाहपुर में, आज तक 15 साल के अंदर में किसी भी नौजुवक को हमारे गांव में कोई भी रोड का हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी मतलब उनके तरफ से हम लोग को नहीं मिला। इसके कारण हम लोग बाहर भीतर जा करके अपना मतलब नौकरी चाकरी कर रहे हैं। तो ऐसा मुखिया रखने से हमको क्या फ़ायदा है? कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग अपना सुरेश बाबू मुखिया को चुने हैं, उन्हीं को वोट देंगे और हम लोग का वही रहेंगे सब दिन के लिए। पंचायत में आप सुरेश सिंह को मुखिया क्यों चाह रहे हैं? अरे गजब है बदलाव, लोग टोटल चाह रहा है, हम ही चाह रहे हैं का पूरे समाज चाह रहा है कि देश का नागरिक होने के नाते, तो देश के नागरिक नहीं हम पंचायत के नाते बोल रहे हैं का कि टोटल पंचायत के नागरिक चाह रहा है कि बदलाव चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि अगर सुरेश बाबू इस पंचायत से मुखिया बन के आते हैं तो आप लोगों का विकास का कार्य पूर्ण रूप से होगा। विकास का कार्य जो 15 साल में नहीं किया 6 महीने में करके दिखाया है वो, कोई बताए है हमको आज तक ले? जो कि एक मिनट, पंचायत में सुरेश सिंह को मुखिया क्यों चाह रहे हैं आप? अरे क्यों नहीं चाहेंगे भैया? जो 15 साल बना हम 6 महीना क्यों नहीं चाहेंगे? 6 महीने में जो काज करके दिखाया है लोगों ने दिखाया है। अटल बिहारी वाजपेयी के शोषण शक्ति थे कि उजाला करना है तो उजाला इन्होंने करके दिखाया। आज तकले पूरा नाला गड्ढा कहीं भी किसी ने नहीं बनवाया था, वो सुरेश बाबू ने दिखाया। 1 मिनट बहुत बड़ा काज किए हैं जो कि वो तो नहीं देखने जा सकते हैं। आप देखिएगा शाहपुर में किनारा क्षेत्र जो कि राजू बाबू बोलते थे, रविजात जी बोलते थे कि हम करेंगे, कल करेंगे, हम परसों करेंगे, उन्होंने भी ये आके करके दिखा दिए। तो इसका मतलब कि आप लोग सुरेश सिंह को लाना चाह रहे हैं इस पंचायत में? लाना नहीं चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं। जी मेरा अशोक कुमार सिंह हुआ नाम, हुसैपुर पंचायत के रहने वाले हैं। आप इस पंचायत में क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन आप क्यों चाह रहे हैं? समाज चाह रहा है, इसलिए कि 15 साल से जो उत्थान हुआ है, नौ उत्थान हुआ है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आप बोलिए ना हमको क्या चाहते हैं? आपके पंचायत में जल नल का कैसा कार्य रहा? हे महाराज,
जाके देखिए ना 2 नंबर में, जाके देखिए 6 नंबर में क्या है, लोगों को पानी मिलता कि नहीं। 9 नंबर में जाके देखिए क्या होता है, लोगों को कितना दिक्कत के सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में बोलिए ना। अब क्या है, इंदिरा आवास का कैसा कर रहा अभी है जो महाराज, प्रधान मुखिया, उसके बारे में 20,000 लेना है, 30,000 लेना है, इंदिरा आवास देना है, वार्ड को चाहे सचिव को चाहे किसी को। अगर सुरेश बाबू यहाँ मुखिया बन के आते हैं तो इस सब पर कैसा कार्य रहेगा उनका? सुरेश बाबू आप हुसैपुर पंचायत से हैं, आप यहाँ मुखिया क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहा है कि 15 साल योगी साहब जीते तो ना कुछ किए हुए हैं, न कहीं नल जल अभी भी चालू है और न किसी गरीब आदमी को घर मिला है। देख रहे हैं घर पर पानी चढ़ल है, कुछ नहीं दिए हुए हैं 15 साल का बीच में। और इसीलिए हम लोग सुरेश बाबू का सपोर्ट में है कि उनको निकालेंगे कि हम लोग का परिवर्तन होगा। चलिए, ये घर आपका है जी। तो ये आप ऐसा घर में है क्या, मुखिया जी के द्वारा इंदिरा आवास आपको नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया है। कितने वक्त ही रहे मुखिया? 15 साल रहे? 15 साल मुखिया रहे, कुछ नहीं मिला आज तक। ले मेरा पति बूढ़ा हो गया, मैंने वृद्धा पेंशन नहीं बिल मिला। मैंने अभी तक घर के व्यवस्था देखिए रहे कि कैसा व्यवस्था है। तो आप मुखिया जी को इस बारे में नहीं बताएं? बताए हैं तो मुखिया जी घूस मांग रहे हैं 20,000 30,000। तो हम गरीब आदमी, खाने पर भी आफत है, तो हम लोग कहाँ से घूस देंगे? आप बताइएगा कुछ। देखिए, जो हम लोग चुनना चाह रहे हैं सुरेश कुमार सिंह को, उनका सामाजिक कार्य बहुत अच्छा रह रहा है, इसीलिए हम लोग सुरेश कुमार सिंह को जिताना चाह रहे हैं। जैसे देख लीजिए बाया नदी जो पिछले 5-7 साल से टूटा हुआ था, आज वह टूटने के कारण 5 पंचायत प्रभावित रहता था, उसको उन्होंने सामाजिक कार्य द्वारा अपना से बनवाए हैं और इसीलिए हम लोग उनको चुनना चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं इस पंचायत में? मैं दीपलाल साहनी जी, शाहपुर पट्टी का रहने वाला हूँ। त्रिलोकी साहब 15 साल मुखिया रहे हुए हैं। अभी प्रेजेंट में मुझे इंदिरा आवास नहीं मिला, और मैं बदलाव चाह रहा हूँ। मैं सुरेश बाबू को लाना चाह रहा हूँ, वो बहुत काम किए हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम भी चाह रहे हैं कि बदलाव होगा। मेरा राशन कार्ड भी नहीं है, मुखिया लग जाते हैं तो बोलते हैं 1,000-2,000 रुपया लगेगा, तो कहाँ से गरीब आदमी बनवाएंगे? आप मेरे घर के पास रोड आधा बनवाया, आधा छोड़ दिया, गाड़ी वाला जाता है तो गिर उड़ जाता है, बहुत मतलब दिक्कत है। तो इसी कारण आप इस पंचायत में मुखिया परिवर्तन चाह रहे हैं? जी। चलिए, इससे साफ जाहिर होता है कि इस पंचायत के मुखिया जी के द्वारा यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो पाया, जिसके कारण यहाँ के जनता परिवर्तन चाह रही है। 15 साल रहते हुए भी इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, इसके कारण यहाँ के जनता भावी मुखिया प्रत्याशी सुरेश सिंह को चाह रहे हैं।